पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड मनोज मुकुंद रणवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। पूरे देश में इस किताब को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच पूर्व आर्मी चीफ ने सफाई दी है, जिससे ये साफ हो गया कि किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। रणवणे की सफाई के बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला ही बोल दिया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहा है कि यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी ने जिस मनोहर कहानी को सुनाने का प्रयास सदन में पटल पर किया था, वो उनकी उस तथा कथित प्रकाशित किताब के प्रकाशन और लेखन दोनों के द्वारा स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो गया है। मुद्दे को लेकर काफी आरोप लग चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा जो पेंगुइन द्वारा किए गए कल के ट्वीट को एंडोर्स करना, अब यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी ने जिस कपोल कल्पित कथा या मनोहर कहानी को सुनाने का प्रयास सदन के पटल पर किया था, वो उनकी उस तथाकथित प्रकाशित बुक के प्रकाशक और लेखक दोनों के द्वारा स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो गया है। क्योंकि पेंगुइन ने भी ये कहा है कि न ऐसी कोई पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है और इस प्रकार का कोई भी पुस्तक की प्रति यदि किसी के हाथ में है तो वो पूर्णतः अलग है और वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। आज लेखक और पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है, जो कल राहुल गांधी जी ने कहा था कौन झूठ बोल रहा है, अब प्रकाशक और लेखक दोनों के स्पष्टीकरण के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं और वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। और इससे यह भी साबित हो गया है कि देश की संसद के इस पटल का प्रयोग अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए तो कर ही रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में संदेह उत्पन्न करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहुत ही निम्न स्तरीय और निंदनीय राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे नेता सदन ने कहा था कि राहुल गांधी जी अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि अब वो अबोध बालक की तरह नहीं, बहुत शातिर बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनका यह अपराध, मैं अपराध शब्द कह रहा हूं, अक्षम्य है। अब स्पष्ट रूप से उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशक और लेखक दोनों स्थिति